जो मुस्लिम तुष्टीकरण जो एक नासूर बन चुका है गए 100 साल से भारत के इतिहास में, पहले इसके वजह से भारत का विभाजन हुआ, उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कृपाकर्म से यही तुष्टीकरण की नीति जारी रखी गई। और यही आज जो सीएए जो भी आज परिस्थिति देश में निर्माण हुई है, उसके अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण एक मेन उसका तत्व है, एक नेगेटिव तत्व है। और मैं मानता हूं कि इसकी सब में सटीक भविष्यवाणी वीर सावरकर ने की थी। दोस्तों 1937 में जब सावरकर 14 साल की कठोर सजा और 13 साल की नजर कैद के बाद संपूर्ण रूप से रिहा किए जा रहे थे, उस टाइम पे कुछ कांग्रेस के नेताओं ने उनको न्योता दिया कि आप कांग्रेस ज्वाइन करें। उसमें एक सुभाष चंद्र बोस भी थे। उस टाइम पे सावरकर ने जो जवाब दिया वो जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है अगर हमें यह समझना है कि आज की ये परिस्थिति निर्माण क्यों हुई है। उन्हें कहा कि कांग्रेस का यह मानना कि हिंदू मुस्लिम एकता के बगैर भारत को आजादी नहीं मिल सकती, ये एक बहुत बड़ी भूल है कांग्रेस की, और इसका बहुत ही बड़ा खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण करके आजादी की लड़ाई आ जाएगी, ये मानना ये बहुत बड़ी भूल है, इसका हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उस टाइम पे उन्होंने जो दो स्पष्टता की, एक तो उन्होंने कहा कि मैं देशभक्तों की आखिरी कतार में रहना पसंद करूंगा, बजाय ऐसे लोगों की पहली कतार में जो देश के साथ देशभक्ति के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं। दूसरा उनका स्टेटमेंट था कि मुसलमान भाइयों, अगर आप देश की आजादी की लड़ाई में जुड़ना चाहते हो तो आपका स्वागत है, हम मिलकर लड़ेंगे। अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हो तो भी हम लड़ाई लड़ेंगे, और अगर आप इसका विरोध करते हो तो भी हम ये लड़ाई लड़ेंगे। अगर ये सिद्धांत कांग्रेस ने अपनाया होता तो मेरे ख्याल से भारत का विभाजन न होता। भारत का अगर विभाजन न होता तो पाकिस्तान जैसा देश जिसने विश्व शांति को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाई है गए 40-50 सालों के अंदर, ऐसे देश का जन्म न होता। अगर भारत का विभाजन न होता तो करोड़ों हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन जिनको आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, वो छोड़ना न पड़ता, और वहां पे एक संतुलन बना रहता जिसमें कट्टरवादी इस्लाम को पनपने का मौका कम मिलता या तो न मिलता। वीर सावरकर के सामने जो आक्षेप कितने गलत हैं उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन इसका अध्ययन हमने कम किया है। एक तो है वीर सावरकर हिंदू राष्ट्र मैनिफेस्टो। उसमें वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के अंदर सभी जाति, सभी धर्मों को समान अधिकार होगा। एक कदम और आगे जाते हैं और कहते हैं कि मुसलमान और क्रिश्चियन की पूजा अर्चना में कोई बाधा पैदा करता है तो सरकार उसमें विक्षेप करेगी और मुसलमान और क्रिश्चियन अपनी पूजा अर्चना अपने तरीके से कर पाए, इसको इंश्योर करेगी। लेकिन साथ में एक वार्निंग देते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के अंदर अल्पसंख्यकवाद के नाम पे दूसरा राष्ट्र बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हिंदू राष्ट्र विल नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटिज्म। यही दोस्तों गए 100 साल की हमारी कहानी है। 1916 में कांग्रेस ने लखनऊ पैक्ट किया, जिसके अंदर जो हिंदू बहुमती राज्य थे उसमें जहां मुसलमानों को हिंदुओं की 100 सीट के सामने 100 सीट मिलनी चाहिए थी, 100 के सामने 100, उसके जगह उनको 200 या 300 सीट दी गई। और जो मुस्लिम बहुमती राज्य थे वहां पे ये लाभ हिंदुओं को नहीं दिया गया। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद में खिलाफत मूवमेंट आया। खिलाफत के अंदर जो कांग्रेस और गांधी जी ने जो कॉम्प्रोमाइज किया खिलाफतियों के साथ में, एक बहु इस्लामवादी मूवमेंट था जिसमें 5000 मील दूर बैठा हुआ जो तुर्की का सुल्तान था, जिसको ब्रिटिश सरकार की मदद से गद्दी नशीन किया गया था, उसको प्रस्तावित करने का मूवमेंट था भारतीय मुस्लिमों के द्वारा, ये कह के कि वो हमारा खलीफा है। इसमें उस टाइम पे गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं ने देखा कि जो मुसलमान है वो बड़ी संख्या में आज़ादी की लड़ाई में जुड़ नहीं रहे हैं, तो उनको जोड़ने के लिए ये कॉम्प्रोमाइज हुआ। और ये एक तरीके का बताते हैं कि एक मॉडल बन गया। आज अगर कोई फाउंडेशन में कोई है भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण का जो पूरा प्रश्न है, उसके अंदर खिलाफत मूवमेंट के साथ जो कांग्रेस का कॉम्प्रोमाइज था, ये मूल उसका तत्व है। दोस्तों सावरकर एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे। जो भी भविष्यवाणी उन्होंने की देश के बारे में, देश के आने वाले जो खतरे हैं उनके बारे में, वो सभी भविष्यवाणी उनकी आज तक सही पड़ी है। 1937 में मैंने कहा उन्होंने पहली भविष्यवाणी की कि जितना हिंदू मुस्लिम एकता के पीछे भागोगे उतने ही हिंदू मुस्लिम दूर होंगे, उतना ही देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और उस टाइम पे उन्होंने अपनी पोजीशन 2 स्टेटमेंट देके उन्होंने स्पष्ट की थी।
इसके बाद में 1940 में जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया मुस्लिम लीग ने, उस टाइम पे सावरकर ने यही भविष्यवाणी और गहरे से दोहराई। उन्हें कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पे कांग्रेस जितनी आगे बढ़ चुकी है उसका वापस आना नामुमकिन है। उसके बाद मुझे लगता है कि भारत का ये विभाजन को टाल पाना बहुत मुश्किल होगा। उस टाइम पे कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस का विभाजन हमारी लाशों पे होगा, लेकिन सावरकर की भविष्यवाणी 7 साल के बाद सही पड़ी और कांग्रेस के नेता गलत। 1940 के दशक में ईस्ट बंगाल के मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में आसाम में आके बस रहे थे। उस टाइम पे सावरकर आसाम के बाहर के पहले नेता थे जिन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, एक वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा कि ये जो मुसलमान आ रहे हैं इस बंगाल से और ब्रह्मपुत्रा वैली में बस रहे हैं, यह आसाम की संस्कृति और उत्तर पूर्व जो हमारी पट्टी है भारत की, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करेंगे। उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने कहा, नेचर एबॉर्स वैक्यूम, जहां खाली जगह होगी लोग आके रहेंगे, हम उन्हें हम कैसे रोक सकते हैं। उस टाइम पे सावरकर ने एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट इशू किया था। उन्होंने कहा था नेहरू जी को चैलेंज करते हुए कि पंडित नेहरू का जो पर्यावरण का ज्ञान है, प्रकृति का ज्ञान है, वो बड़ा निम्न कक्षा का है। नेचर ऑल्सो एबॉर्स पॉइजनस गैस। आज 80 साल के बाद में उनकी बात सही पड़ी है। वहां पे उस टाइम पे 12% मुसलमान थे, आज 35% हो चुके हैं। और समय बड़ी बात है, जब वो मुसलमान आए थे वहां पे वो नरमपंथी बरेलवी विचार के लोग थे, आज वो उसमें से कई वहाबी बन चुके हैं देवबंद मदरसा के प्रचार के कारण। तो सावरकर बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे। चाइना के बारे में 1954 में